Continuation of page number 3, new topic, new and old terminologies. इस पैराग्राफ में इस टॉपिक में हमें बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में इंडिया को कौन से अलग अलग टर्मिनोलॉजी यानी वर्ड्स यानी टर्म्स में यूज़ किया है. फर्स्ट पैराग्राफ, historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar, vocabulary, the meaning of words also change over time. इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि हिस्टोरियन के पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग ईयर के होते हैं और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं. एक एग्जांपल हमें बताया गया है कि जो मेडिवल पर्शियन है उनका जो रिकॉर्ड्स होता है वो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग होता है और ये सिर्फ ग्रामर की बुक में या उनकी वोकैबुलरी में नहीं देखा जाता, कई बार वर्ड्स के मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे फर्स्ट हमें एग्जांपल दिया गया है. फर्स्ट आई विल रीड दिस पैराग्राफ. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in 13th century by Minhaj-e Siraj, a chronological, who wrote a Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that was a part of the domains of the Delhi Sultanate. अब यहाँ पे दिया गया है कि पहले इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता था, अब हम उसको इंडिया बोलते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट. ये टर्म एक क्रॉनिकल था जिन्होंने पर्शिया में लिखा था. क्रॉनिकल इज़ अ पर्सन जो राजा के कोर्ट में उनके सारे रिकॉर्ड लिखता है, तो उनका नाम दिया गया है मिनाज सिराज. उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था और इंडिया को उन्होंने वैसे टर्म में बोला था जहाँ पे पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा और यमुना था. ये टर्म उन्होंने हिंदुस्तान इसलिए यूज़ किया था पॉलिटिकल सेंस में, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे रूल करता था, उनकी डोमिनेशन यानी उनका रूल चल रहा था. The area included this term shifted with the extent of Sultanate, but the term never included South India. Delhi Sultanate ने एक्सटेंड किया यानी उन्होंने उनका किंगडम एक्सपांड किया, पर कभी भी साउथ इंडिया उन्होंने इंक्लूड नहीं किया. अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे. बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फना, द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. 16th century में बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर, उन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया था उनकी टोपोग्राफी यानी उनकी जियोग्राफी को लेके, फना को लेके और यहाँ पे जो अलग अलग लोग रहते हैं उनके कल्चर को लेकर. थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. 14th century में पोएट था आमिर खुसराव. उन्होंने वर्ड हिंद यूज़ किया था हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक जियोग्राफिकल है और कल्चरल एंटिटी. कल्चरल एंटिटी का वर्ड मतलब होता है डिफरेंट पीपल ऑफ देयर डिफरेंट कल्चर, लाइक इंडिया में है. द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विथ टुडे. आज जो हम बोलते हैं इंडिया को, उससे वो कोई भी एसोसिएट नहीं था. थर्ड पेज में लास्ट पैराग्राफ. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़ बिकॉज दे मैंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. अब अगर हम पास्ट में समझते हैं कि हिस्टोरियंस पास्ट में जब फॉरेनर को वर्ड बोलते थे, आज जब मैं फॉरेनर बोलती हूँ तो इंडिया एक कंट्री है, यूएसए इज़ अ फॉरेनर कंट्री फॉर अस. पर पास्ट में ये जो टर्म फॉरेनर है वो कैसे अलग यूज़ किया जाता था. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. आज के टर्म में पेज नंबर 4 टॉप पैराग्राफ. इन द मेडिवल पीरियड फॉरेनर, पर ये जो टर्म है फॉरेनर वो अलग तरीके से यूज होता था, यानी कि वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी और कल्चर. पास्ट में हिस्टोरियन फॉरेनर को वर्ड यूज़ करते थे कोई भी पर्सन जो स्ट्रेंजर है, जो आपका विलेज का ना हो या आपके सोसाइटी का ना हो, ना आपका कल्चर का हो. हिंदी में परदेसी यूज़ होता था और पर्शियन में अजनबी यूज़ होता था. सिटी ड्वेलर
देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो सिटी में रहने वाले होते उनके लिए फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेनर्स थे, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे उनके लिए सिटी में रहने के लिए फॉरेनर थे।